साफ़ी साहब ख़ुद मुश्किलात में हमें दिखाई दे रहे हैं। खान साहब अदालतों में उनके केसेस हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा तकरीबन 9 मुकदमात हैं, जिनमें या तो उन्हें नोटिस जारी हुए हैं और अभी तक फैसले आने हैं, कुछ ऐसे मुकदमात भी हैं। ऐसे में हुकूमत का ये कहना कि खान साहब अब भी लाडले हैं, कितना वज़न है उनकी इस बात में? देखिए, ये तो हुकूमत ही जानती होंगी कि उनके पास इस बात के क्या शवाहिद है, लेकिन खान साहब जो कुछ कर रहे हैं मैं उस पे बात कर सकता हूँ कि उनका जो आवाम के पास या आवाम के दरमियान रहने का जो फ़ैसला है वो बहुत ही मुनासिब फ़ैसला है, क्योंकि अगर आप आवाम के दरमियान रहेंगे और आवाम स्ट्रेंथ जो है आप शो करने में भी कामयाब रहते हैं तो ये आपकी सियासत के लिए अच्छी बात है। इस वक्त खान साहब का मसला क्या है? खान साहब का मसला महंगाई तो नहीं है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हीरे भी सस्ते हैं। वो एक अलग बात है कि हमारे कुछ कायदीन पर बहुत सस्ते बिक जाते हैं और हीरे तो उनकी नज़र में सस्ते हो जाते हैं, लेकिन खान साहब का बुनियादी मकसद पब्लिक में रहना उनकी मजबूरी है। वो गिरफ्तारी से और अपने नाअहली से बचने के लिए ऐसा करने पे मजबूर है और ये बहुत ही मुनासिब रास्ता है। अगर आप समझते हैं कि आप बरहक हैं और कौम भी आपके साथ है तो आप आवाम के पास जा रहे हैं और जो आप जिस तरह जा रहे हैं बिल्कुल मुनासिब कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि नवाज शरीफ साहब ने यही गलती की थी। जो खान साहब आज कह रहे हैं कि मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी कहते रहे, लेकिन वो अपने साथ आवाम को इस तरह मोबिलाइज करने में नाकाम रहे थे। दूसरी एक मिसाल नियर माजी में हमारे पास ये थी कि जब मौलाना फजल रहमान साहब को नैब और इदारों के ज़रिए डराने धमकाने की कोशिश की तो वो भी आवाम के साथ के पास गए और बड़े बड़े इज्तिमात की। इसी मुस्लिम लीग की मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ जब नैब नोटिस आए तो वो जब आवाम के पास गई तो फिर नैब को नोटिस वापस लेने पड़े और मौलाना फजल रहमान को भी अवामी रब्ता मुहिम के नतीजे में रिलीफ मिला। तो खान साहब ये बहुत मुनासिब कर रहे हैं। अगर खान साहब ऐसा नहीं करते तो आज वो भी फिर किसी वाजिद ज़िया की तरह एक अफसर के सामने इंक्वायरियाँ भुगत रहे होते हैं, और जो ये आज़म तारड़ साहब कोई आम इंसान नहीं है, वज़ीर क़ानून है पाकिस्तान का। अगर वो कह रहे हैं कि वो लाडले हैं तो फिर ये तासुर जो उन्होंने कायम किया है तो वो अवामी क़ुव्वत के ज़रिए किया है। अच्छा। जो मेरे ख़्याल में अगर इदारों को प्रेशराइज़ करने की एक कोशिश है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन अवाम से अगर उन्होंने रुजू करके अपने बेगुनाही साबित करने की एक कोशिश की है तो बिल्कुल मुनासिब और साहिब रास्ता है। खान साहब के मुखालिफिन उनसे कम अज़ कम उनकी ये सियासत ज़रूर सीखे। नवाज शरीफ साहब को भी अभी ये जो सबक है उसको ज़रूर हासिल करना चाहिए कि माजी में उन्होंने जिस तरह अवाम को एक साइड पर रख के ख़ुद ही आगे बढ़ने की कोशिश की और अकेले वो पेश होते रहे तो उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। और ख़ान साहब को फ़ायदा हो रहा है कि जब भी वो निकलते हैं 20-30 हज़ार का मजमा वो लगा लेते हैं और कोई ख़तरे की बात उन्हें जब फ़ील होती है तो बनी गाला भी 4-5 हज़ार लोग पहुँच जाते हैं और उनसे उनको काफ़ी आसानियाँ भी मिल जाती है। तो ये मेरे ख़्याल में ख़ान साहब के जो राब्ता मुहिम का जो बुनियादी मकसद है वो दुरुस्त भी है और उनको ठीक है। तो सवाल ये भी है कि अवामी मकबूलियत आपको मुकदमात और नाअहली से बचा सकती है, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।